हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेबीवी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात समानुपात, उसी को मैं आज कराने जा रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं अगले कुछ आगे की तरफ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया था, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, यानी कि 10 क्वेश्चन करा दिए थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 11वां क्वेश्चन हमारे पास a बराबर दे रखा है b अपॉन 3। फिर कह रहा है तथा b बराबर दे रखा है इसमें c अपॉन 2। ठीक है, b बराबर दे रखा है c अपॉन 2। तो आपको आंसर बताना है a रेशियो b रेशियो c। आपको ये आंसर बताना है कि a b c का रेशियो क्या होगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व क्या करेंगे कि b का जो मान है इसे यहां पे लेके आएंगे, यानी कि a अपॉन b बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा। दूसरी बात, अब b का जो निकालेंगे तो b c यहां पे होगा, यानी कि b अपॉन c इक्वल टू हो जाएगा 1/2। आपको क्या इसमें देखिए, इसमें और इसमें क्या नजर आ रहा है आपको। इसमें और इसमें एक चीज नजर आ रही है कि आपको b भी दोनों सेम नजर आ रहे हैं। क्या b जो है दोनों में सेम नजर आ रहा है, तो b को बराबर कर लीजिए। यहां पे आपको क्या करना, बस 3 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, कर लीजिए। फिर इसमें बड़ा करके कितना आ जाएगा 3, और यहां कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। तो आपको पता होना चाहिए कि b की यूनिट कितनी आ रही है आपके पास 3। यहां पे b की यूनिट कितनी होगी 3, तो दोनों बराबर हो गए। आपसे पूछा क्या है a रेशियो b रेशियो c। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। तो इसका आंसर क्या होगा 1:3:6। तो इसका रेशियो हो गया 1:3:6, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो कि देख सकते हैं आप, जो कि ऑप्शन में भी दे रखा है 1:3:6। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं रफ करता हूं, अब आगे की तरफ चलता हूं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 12वां क्वेश्चन कह रहा है यदि a का 15%, सवाल कह रहा है यदि a का 15%, ठीक है, b का 20% के बराबर है, और आपसे पूछा है a रेशियो b का, आपसे a रेशियो b पूछा है। ठीक है, ये पूछा आपसे, तो इस सवाल में क्या करेंगे आप, तो a रेशियो b पूछा है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि परसेंट तो परसेंटेज काट लीजिए। फिर आप इससे काटिए 5 3 15 और 5 चौक 20। हमारे पास निकल के आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 3 b मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाई बाय संख्या कहां होगी, बट्टे में आएगी, और ये वाली संख्या कहां आएगी, बट्टे में मल्टीप्लाई में होगी। तो ये हो जाएगा a अपॉन b बराबर 4/3। ठीक है, 4/3। अब एक और बताइए, क्या a अपॉन b का मान जो होता है 1/2, यानी कि a अपॉन b का मान जो होता है, क्या ये रेशियो में इस तरीके से लिखा जा सकता है a रेशियो b। तो इसको भी लिख दीजिए 4/3। तो इसका आंसर क्या होगा, a रेशियो b का मान कितना है हमारे पास 4/3। तो इसका आंसर कितना होगा 4/3, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, इसे अब मैं रफ करता हूं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 करा दिया, 12 करा दिया, 13 की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यदि 0.6 a इज इक्वल टू 0.09 मल्टीप्लाई बाय b हो, तो आपको a रेशियो b बताना है। इसमें भी आपको a रेशियो b बताना है। क्या बताना है, a रेशियो b। ठीक है, चलिए अब सवाल है आपसे, इसमें भी आपको a रेशियो b बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 2 पॉइंट है। ठीक है, कितने के बाद है, दो संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है। तो पहले सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ से हटाएंगे और 2 पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा 60 गुणा a बराबर बनेगा हमारे पास 9 गुणा b। ठीक है, अब क्या करना है, इसे काट लीजिए, इससे काट लीजिए 3 से, 3 दूनी 6, यानी कि 20 बार कटेगा ये, और ये कटेगा 3 दूना 9। हमारे पास नंबर क्या बनेगा 20 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय b, ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वाली संख्या इसके नीचे और मल्टीप्लाई वाली संख्या कहां आएगी, इसके नीचे, यानी कि a अपॉन b बराबर हो जाएगा हमारे पास 3/20। ठीक है, कितना हो जाएगा 3/20। अगर इसे रेशियो में लिखेंगे तो a रेशियो b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3/20, यानी कि इसका जो आंसर आएगा रेशियो में
ए यानी कि 3:B इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि A/B का जो मान आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 3:20, ठीक है, जो कि ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं है कि नहीं, ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, इसे मैं रफ करता हूं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 13 के बाद 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, दे रखा है आपको, यदि 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z दे रखा है आपको 2:3:5, तो आपसे पूछा है x, y, z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे आंसर पूछा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, आपको बस एक काम करना है कि आपको इसके बराबर अगर कंपेयरिंग कोशिश करें कि एक बार एक के साथ इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ तुलना करने की कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है। तो 1/2 बराबर 1/x बराबर हो जाएगा हमारे पास 2। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि ये 2 को इसके नीचे लाके और x को इसके ऊपर लेके आऊं, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/2, कोई दिक्कत ना। ऐसे इसे करेंगे यानी कि 1/y बराबर हो जाएगा हमारे पास 3, ये वाला नंबर इधर और ये नंबर इधर, यानी कि हमारे पास हो जाएगा y बराबर 1/3, ठीक है। अब इसे करेंगे ऐसे, ये हो जाएगा 1/z बराबर 5, ये नंबर इधर और ये नंबर इधर, यानी कि ये हो जाएगा z बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/5। अब क्या करना है, अब हम इन सबका क्या लेना है, रेशियो, ठीक है। चलिए यानी कि x रेशियो y रेशियो z ये आपको मान बताना है, यानी कि 1/2 यानी कि 1/3 यानी कि 1/5, इन सबका क्या लेना है आपको, रेशियो। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा, 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा, 2, 3, 5 का ऐसी संख्या देखनी है, एक ऐसी संख्या देखनी है जिसमें तीनों का डिवाइड चले जाए, तो क्या होगी 2, 3, 6, 30, 30 क्या होगा एलसीएम हो जाएगा, 30 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके कितनी बार जाएगा 15 बार रेशियो, इसमें कितनी बार जाएगा 10 बार, इसमें कितनी बार जाएगा 6 बार, यानी कि रेशियो का जो आंसर आया हमारे पास कितना आया 15:10:6, 15:10:6 इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं x y z का अनुपात कितना आया हमारे पास 15:10:6, ठीक है, यही इसका आंसर है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन में एक बार मैच कर लेते हैं, क्या ऑप्शन में है कि नहीं, 15:10:6 ऑप्शन में है, जो कि बी इसका करेक्ट आंसर है, आप एक बार देख सकते हैं। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को रफ करता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, मैंने 14 क्वेश्चन करा दिया, 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या करा आपसे, ठीक है, 15वां क्वेश्चन दे रखा है आपको x/5 बराबर दे रखा है y/8, तो आपसे पूछा है हो तो x + 5 अनुपात y + 8, तो आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क इसका आंसर क्या होगा, अनुपात बताना है आपको क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, कि जो आपको दे रखा है x/5 तो y/8, आपको क्या करना है बस जो जिसके बट्टे में दे रखा है वो उसकी वैल्यू सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है बस, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, ये आपको दिमाग में लगाना है बस। आपको क्या करना है, यहां पे मानना k और यहां पे भी मानना आपको k, ठीक है, आपको बस इसमें लगाना सीधे, ठीक है, किसमें लगाना है, इसमें लगाना, जो आपको रेशियो निकालना है उसमें लगाना है बस, ठीक है। चलिए अब रेशियो उसी में लगाइए, रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है हमें x + 8 अपन में दे रखा है हमें y + 8, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो जिसका मान दे रखा है वो इसी का आंसर है, यानी कि x की वैल्यू कितना 5k और यहां पे कितनी y की वैल्यू कितनी हमारे पास 8k, यहां पे पुट कर दीजिए, यहां पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, x की कितना लगाएंगे 5k प्लस, सॉरी यहां 8 नहीं है यहां 5 है, 5 दे रखा है तो 5 लगाएंगे, ठीक है। अब यहां कितना होगा 5, ऐसे नीचे करेंगे, नीचे कितना दे रखा y की वैल्यू कितनी दे रखी 8k प्लस यहां पे पीछे पीछे कितना 8, यहां पे 8 तो 8 लगा दिया। चलिए इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, इसमें से ऊपर कितना आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, नीचे कितना आ जाएगा k + 1 और नीचे कितना कॉमन आ रहा है हमारे पास 8, यहां पे कितना आ जाएगा k + 1, तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि हमारे पास जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा हमारे पास आएगा 5:8, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 5:8, यानी कि आंसर हो जाएगा 5:8, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है डी आंसर। 15वां सवाल है ना, 15वां, हां 15वां सवाल का ऑप्शन आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं 5:8। बस आपको एक चीज याद रखना, जिसके नीचे वह संख्या दे रखी है वही उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, इसे मैं रफ करता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 15 का चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे 4 की पावर
3.5 रेशियो दे रखा है हमें, फिर बोल रहा है कि 2 की पावर 5। इसे सॉल्व करेंगे तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बेस अलग है, यहाँ पे बेस अलग है। तो पहले तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि इसमें बेस समान करेंगे। क्या करेंगे? बेस समान। तो 2 की पावर ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.5। ठीक है, रेशियो लग रहा है, ये हो जाएगा 2 की पावर 5। ठीक है, यही तो हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3.5 के दुगने कितने होते हैं? 3.5 के दुगने होते हैं आपके पास 7, यानी कि 2 की पावर 7 रेशियो 2 की पावर 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस आपको क्या करना है, बस एक चीज आपको क्या करना है कि 2, देखिए इधर 2 की घात कितना 7, इधर 2 की घात कितना 5। क्या इससे आप काट सकते हैं? कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 की घात बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 1। जब 5 घात इसमें से घटाएंगे तो कट जाएगा। कितने बचे हमारे पास? देख लीजिए आप, कितना बचा? 2 की पावर 2 और कितना बचा? 1। अगर इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। इसका वर्ग करेंगे तो 1। तो आंसर कितना आ गया इसका? 4:1, यानी कि 4:1। इसका ऑप्शन में दे रखा है ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 4:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो किस तरीके से करना है, यहाँ पे दे रखा है। क्या इस सवाल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 7 और बट्टे में रेशियो का मतलब क्या होता है? अपवर में, यानी कि 2 की पावर 5। ठीक है, चलिए आपको ये भी पता होगा कि अगर ये भी बात नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए डिवाइड में घातें क्या हो जाती है? घट जाती हैं। क्या होता है? डिवाइड में घातें घट जाती हैं। तो यानी कि 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5, तो माइनस की घात हो जाएगी। जब माइनस की घात होगी तो 7 में तो 5 की घात कितना होता है? 2 की पावर 2। ठीक है, और 2 की पावर 2 कितना होता है आपके पास? होता है 2 की पावर 2 4। ठीक है, तो 4 और रेशियो कितनी चाहिए? 1। तो क्या हो जाएगा? 4:1, यानी कि इसे कैसे लिख देंगे? 4:1। ठीक है, दूसरा तरीका ये है। इसके बहुत सारे तरीके, आपको करने का तरीका पता होना चाहिए कैसे किस तरीके से सवाल किया जाता है। तो वैसे ये तरीका, यही आंसर है इसका। ठीक है, देख सकते हैं 4:1। ठीक है, चलिए अब इसे मैं रफ करता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 17वां क्वेश्चन दे रखा है यदि x रेशियो y का मान दे रखा है मुझे 3:4। ठीक है, 3:4 दे रखा है हो तो आपसे पूछा है 7x प्लस 3y, फिर बोल रहा है आपसे रेशियो दे रखा है 7x माइनस 3y बराबर पूछ रहा है कितना अनुपात होगा। ये पूछा आपसे क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, बस वही मानना है जो आपको जरूरत है। ठीक है, इनके एक मान लीजिए आप, ये मान लीजिए x/y और ये हो जाएगा 3/4। यहाँ मान लीजिए एक k है और ये भी k है। ठीक है, ये आपको मानना है। तो इस x के बराबर कितना होगा? 3 के, y के बराबर कितना होगा? 4k। आपको यहाँ पुट करना है, पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 3 के, तो 7×3 = 21k प्लस यहाँ कितना है? 4, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4×3 = 12, यानी कि 12k ब्रैकेट में। अब इसे यहाँ पर करेंगे 7×3 = 21k। ठीक है, 21k माइनस 3×4 = 12k। ठीक है, अब रेशियो पूछा तो रेशियो निकालेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 1 33k रेशियो लगा, ये हो जाएगा। अगर 21 में से 12 गया तो कितना बचा हमारे पास? 21 में से 12 गया तो हमारे पास बचेगा 9। ठीक है, कितना बचेगा? 9k। k से k कांस्टेंट ही कट जाएगा, इसे काटेंगे 3 से 3 11 बार, ये 3 बार, यानी कि रेशियो जो आएगा हमारे पास वो आएगा 11:3, यानी कि इसका जो आंसर होगा 11:3, यानी कि ऑप्शन में दे रखा होना चाहिए, दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि आपको जो x/y की वैल्यू दे रखी है उसके बराबर आपको k मानना है। ठीक है, और k कांस्टेंट है वो आपसे कट जाएगी, तो आंसर कितना हो गया हमारे पास? 11:3। ठीक है, तो चलिए अब मैं सेलेक्ट करता हूं, इसे कॉपी करिएगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ठीक है, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 में करा दिया मैंने, अब 18 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 18वां क्वेश्चन दे रखा है आपको यदि 3a प्लस 5b, रेशियो दे रखा है आपको 3a माइनस 5b बराबर दे रखा है 5:1। आपसे पूछा है a और b का रेशियो क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा है a रेशियो b का मान क्या होगा। इसमें क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, रेशियो में चेंज करेंगे, यानी ये हो जाएगा 3a प्लस 5b अपॉन 3a माइनस 5b बराबर हो जाएगा 5/1। ठीक है, अब कैसे करना है आपको देखें, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 3a प्लस 5b। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये हो जाएगा 15a। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 15a और माइनस 25b।
अब a को इधर लेके आइए और 25 को इधर लेके आइए, यानी कि 25b प्लस 5b इधर लेके आएंगे तो 15a दे रखा और माइनस के 3 इधर लेके आएंगे यानी कि 3a। ये हो जाएगा 30b इक्वल टू हो जाएगा 12a। आपको रेशियो का बनाना है, b इसके नीचे ले जाना और नंबर को इसके नीचे ले जाना है, ठीक है। तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा a/b बराबर बनेगा 30/12। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 56 30 और 6 दूनी 12 यानी कि 5/2। अगर रेशियो की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास a रेशियो b बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 रेशियो आ जाएगा हमारे पास 2, यानी कि कितना आ जाएगा 5/2। 5/2 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि दे रखा है। एक बार मैं ऑप्शन में चेक कर लेता हूं कितना दे रखा है, 5/2 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देख सकते हैं इस तरीके से किया, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 15 में तो 3 में तो कितना बचा 12 लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ देंगे तो 5 और 5 हम 25 से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे भी आ सकते हैं, ठीक है। इतना स्टेप बचा के हम यहाँ पे आ सकते हैं और a/b का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे मैं आपको करता हूं, इसे कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे यदि 7:x समानुपात यानी कि 7:x समानुपात 17.5 इस अनुपात फिर दे रखा आपको 22:5 तो आपको x का मान बताना है। x की क्या आएगा, ठीक है। किसका मान बताना है आपको, x का मान बताना है। तो x का मान होगा क्या, सही है। तो आपको क्या करना है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि इसका मतलब होता है कि इक्वल में रखा है। कैसे, यानी कि इसका मतलब होता है 7/x, ठीक है, बराबर 17/5, ठीक है, अपॉन नहीं सॉरी 17.5, इसे लिखेंगे बट्टे में 22.5, ठीक है। तो इसे पहले काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इसे काटेंगे 25 से, 25 7 175 और 25 में 200, 7 से 7 कट गया, हमारे पास क्या बचेगा 1/x बराबर 1/9, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, हमारे पास आ जाएगा x बराबर 9। x की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी कि 9 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि हमारे सवाल में दे रखा है। एक बार चेक कर लें, 19 में का डी इसका करेक्ट आंसर है जो कि दे रखा है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से किया, बस इस तरीके से किया, ठीक है। यहां पर ऐसे कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसे भी हो जाएगा, फिर काट करके आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, अब मैं आगे इसे रफ करता हूं अब, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 20वां क्वेश्चन कह रहा है 20वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे यदि 0.4 अनुपात 1/4 समानुपात 1.4 अनुपात x हो तो x का मान बताइए। आपसे पूछा है x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है x का मान क्या होगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, x का मान बताना है आपको, ठीक है। चलिए क्या करना है आपको, बस वही तरीका निकालना है, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर। तो किस तरीके से करेंगे, 4.4 मल्टीप्लाई बाय x बराबर 1.4 1.4, 1 से 1 तो हट जाएगा, यहां पे पहले पॉइंट लगा लीजिए, एक नीचे बढ़ेगा 10, इसे काट लीजिए, 2 दूनी 4 2 7 14 2 7 14, ये आ जाएगा x बराबर हमारे पास 7 अगर 10 का भाग करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 4.9, यानी कि 4.9, यानी कि x की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास x.9, यानी कि x.9 होगा जो इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने काफी है, बाकी अब कल कराएंगे जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।